रायपुर में भर्ती प्रक्रिया रुकने से नाराज अभ्यर्थियों ने सहकारिता मंत्री के बंगले का घेराव कर दिया। अपेक्स बैंक सहकारिता परीक्षा 2023 के छात्रों ने मंत्री के बंगले का घेराव करते हुए रिजल्ट जारी करने की मांग की। छत्तीसगढ़ में अपेक्स बैंक 2023 की परीक्षा का रिजल्ट अटकने से छात्र परेशान हो रहे हैं। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रायपुर में हल्ला बोल दिया। प्रदेश भर से अभ्यर्थी रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सहकारिता मंत्री केदार कश्यप के बंगले का घेराव किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने 2023 में हुई 398 पदों पर लंबित अपेक्स बैंक की परीक्षा के रिजल्ट जारी कर नियुक्ति देने की मांग की। मैं इस वक्त मौजूद हूं वन मंत्री और सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ शासन केदार कश्यप के बंगले के बाहर। बहुत सारा सैलाब है। इधर राजेंद्र भैया दिखाएंगे, मेरे सहयोगी कैमरामैन, कि किस तरह से छात्र पहुंचे हैं। 398 पदों पर भर्ती होनी थी और उस पर अचानक रोक लगा दी गई, जिसे लेकर सभी सहकारिता मंत्री के पास पहुंचे हैं कि उस भर्ती को चालू कराया जाए। मैं इनसे बातचीत करूंगा कि क्या कुछ इन्हें आश्वासन मिला है और कैसे इस भर्ती पर रोक लगी। बताइए, कब आपके पद आए थे, कब आपने पेपर दिया और फिर क्यों रोक लगी और अब आपकी क्या मांग है? सर, ये हमारा विज्ञापन निकला था सितंबर 2023 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 29 अक्टूबर 2023 को, जिसका परिणाम जारी हुआ था 4 दिसंबर 2023 को। उसके बाद हमारी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने पर हमने विभागों के चक्कर काटे। उसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। विभाग से जाकर मिले तो वो केवल आगे काम कर रहे हैं, यही बात कहा जाता है। हम अपनी नियुक्ति को लेके हम पहुंचे हैं कि सर हमारी नियुक्ति जल्द से जल्द हो, क्योंकि 27 फरवरी को मंत्री जी ने अनुमोदन दे दिया था कि भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाए और दुर्भाग्यवश सर कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया था, इस वजह से नहीं हो पाई थी। 6 मई को कोर्ट का आदेश आया था कि ज्वाइनिंग दी जाए 384 पदों पे। तब हम उनसे बात किए थे तो उनके तरफ से बोला गया था कि आचार संहिता के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे करके। वहीं छात्रों के प्रदर्शन के बाद मंत्री केदार कश्यप ने मामले पर संज्ञान लिया और जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। अपेक्स बैंक के जो हमारी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी और कोर्ट के कारण से मामला अटका पड़ा था। अभी भी जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसमें बिलासपुर को छोड़ करके शेष जगह पर उसने शिथिल किया है और इसमें हम विधि विभाग से अभिमत ले रहे हैं। दरअसल कांग्रेस कार्यकाल में अपेक्स सहकारी बैंक में 398 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसके लिए साल 2023 में परीक्षा कराई गई थी, लेकिन अब तक परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने आज सहकारिता मंत्री के बंगले का घेराव किया है। नितेश गर्ग, रायपुर, विस्तार न्यूज। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे रायपुर का। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नितेश, नाराज हैं छात्र, नाराज हैं, अपनी मांग को लेकर मंत्री के बंगले पहुंचे थे, लेकिन मिला है सिर्फ आश्वासन ही। बिल्कुल सुमित, सितंबर 2023 में 398 पद आते हैं। विस्तार न्यूज की यही खासियत होती है कि जब आपका अपना चैनल हम कहते हैं तो आपकी अपनी बात करते हैं। बात 398 पदों की नहीं है, बात है परेशानी की। सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 आने को है और ये तमाम अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए अटके पड़े हैं। एपेक्स बैंक के एमडी भी लगातार आश्वासन इन्हें देते हुए नजर आए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आज इन्होंने केदार कश्यप जी के बंगले पर पहुंचे, इन्होंने ज्ञापन सौंपा, इन्होंने अपनी मांग रखी और फिर आज इन्हें आश्वासन मिला है कि विधि विभाग से बात किया जाएगा और फिर उसके बाद जो भी रास्ता होगा वो निकलेगा। लेकिन इन सब चीजों के बीच अपेक्स बैंक के रवैये को लेकर ज्यादा चीजें रहेंगी, क्योंकि केदार कश्यप जी से जब आज मुलाकात हुई, जब वहां पहुंचे तो उनको इस चीज के बारे में अवगत ही नहीं कराया गया था। सोचिए, जो सहकारिता मंत्री है खुद उन्हें ही अवगत नहीं कराया गया, खुद उन्हें ही जानकारी नहीं दी गई। इन्हीं सब पशोपेश में ये 398 पद भटके हैं। 5-5, 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं लोग। और सोचिए, बैंक मैनेजर, नितेश, आखिर ये सारी आखिर रिजल्ट रुका क्यों है? आखिर रिजल्ट रुका क्यों है? इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताइएगा कि रिजल्ट के रुकने के पीछे की वजह आखिर है क्या? सुमित, जो बातचीत हुई उसमें यह था कि कुछ लोग जो अपात्र थे उन्होंने फॉर्म भर दिए थे, उन्होंने परीक्षा दे दी थी। जिस मसले पर विसंगति आ गई थी, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा वो कहा गया था कि उन विसंगतियों को दूर किया जाए। लेकिन जब विसंगतियां दूर हो गईं, उसके बाद भी रिजल्ट ना आना ये हतप्रभ कर देने वाला है। जो छात्र जानकारी देते हुए कहते हैं, जो आपने बातचीत सुनवाई भी, तो जो विसंगति है वो दूर हो गई है।
जो अपात्र लोग थे जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उन्हें बाहर भी कर दिया गया, तो शेष जो सीटें हैं उनका रिजल्ट आना चाहिए। यही छात्रों की मांग है, अभ्यर्थियों की मांग है। और उम्मीद है कि अब विस्तार न्यूज चूंकि मुखरता से इस मुद्दा को उठा रहा है, एक भी व्यक्ति उसका न्याय मैटर करता है। जिस तरीके से तो आपने उम्मीद है बताया कि मंत्री केदार कश्यप को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी और विसंगति दूर हो गई है, तब भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो क्या ऐसे हम सरकारी सिस्टम की उदासीनता ही कहेंगे कि रिजल्ट अभी भी रुका हुआ है बच्चों का, छात्रों का? सुमित, मैं इसे अधिकारियों की उदासीनता कहूंगा। जैसा कि एपेक्स बैंक के एमडी को लेकर वो अभ्यर्थी कहते हुए नजर आ रहे थे कि इन्होंने आश्वासन दिया था, इन्होंने हमसे बातचीत की थी, लेकिन जब हम मंत्री जी के पास गए, बातचीत करने गए, तब उन्हें वहां पता चला कि इन्होंने कोई जानकारी नहीं साझा की है, इन्होंने वो सक्रियता दिखाई ही नहीं है। भाई मामला तो इंस्टीट्यूशन का होता है। जब मीडिया का काम ही क्या होता है कि अंतिम कोने की आवाज सरकार तक पहुंचाए। सरकार लोगों से ही मिलकर बनती है और कोई मंत्री है इसका मतलब कि जो उसे लूप होल है वो पता नहीं होता, और ऐसे ही जब आवाज उठाई जाती है तो पहुंचती है। जब हम पहुंचे छात्रों से बात की तब पता चला कि एपेक्स बैंक की ये लापरवाही है सुमित, और जो भी है इन्हें तुरंत विधि संज्ञान लेना चाहिए था। मंत्री जी को बातचीत पहुंचानी थी कि आप ये करिए, जो भी मुद्दे हैं, जो कि यहाँ तरफ से प्रशासनिक ढील ढपोल के कारण नहीं हो पाया, और अभी तक ये भर्ती सुमित रुकी हुई है। बिल्कुल, अधिकारियों की उदासीनता के चलते ये सब हो रहा है कि रिजल्ट नहीं आ पा रहा। नितेश, बहुत धन्यवाद।